बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूं अज़मत खान और आप देख रहे हैं प्रोग्राम अज़मतनामा। आज के इस व्लॉग में एक दफ़ा फिर यूबीआई का तस्करा करेंगे, लेकिन ये तस्करा ऐसे करेंगे कि इसकी बाज़ गश्त बाकायदा से ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान की रिपोर्ट्स में भी है और उसके अलावा पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में भी ये मामला जा चुका है, यूबीआई के ऑफिशियल तक भी ये मामला जा चुका है। ये किस तरह की गफलत है, कैसे अफसरान ने गफलत बख्शी, कितने कंट्रीब्यूशन देने वाले लोगों को या जो जिन्होंने पेंशन लेनी थी उनको ज़हनी तौर पर भी परेशान किया गया, उनको माली तौर पर भी परेशान किया गया। ये सारा मामला है क्या, इसके लिए स्टूडियो में ज्वाइन किया हमें एक दफ़ा फिर मोहतरम इसरार यूबी साहब ने। यूबी साहब, बहुत शुक्रिया आपका। मुझे ये बताइएगा, ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान की एक रिपोर्ट आई है, यूबीआई का एक खासा गंभीर सा मसला उसमें जिक्र किया है, तो ये किस तरह का मामला है, थोड़ा सा रोशनी डालेंगे? जी, ये तो आपके इल्म में है कि यूबीआई के पेंशनर जो है ना मारे मारे फिरते अपनी पेंशन के लिए, उसकी मुख्तलिफ वजूहत होती हैं। लेकिन आज जो हमारे पास डॉक्यूमेंट है, ये एक चशम कुशा एक लिहाज से जो है ना इंकशाफ है। ये और खुद सरकारी इदारे ने किया है। ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान जो है वो तमाम सरकारी, अस्करी और खुद मुख्तार इदारों का हर साल जो है ऑडिट बारी बिनी से ऑडिट करता है। उसमें ये 2024-25 की रिपोर्ट है। उसमें ये बात सामने आई है कि यूबीआई की गफलत से जब 2023 में पेंशन में इजाफा हुआ था, तकरीबन 5431 जो पेंशनर थे उनकी पेंशन में बरवक्त जो 17% इजाफा था नहीं हो सका था, जिसके नतीजे में 97.758 मिलियन रुपए की बेकायदगी हुई। ठीक है जी। अब ये इसमें तफसील लिखी है कि वजारत ने नोटिफिकेशन जारी किया था 17 अगस्त 2023 को पेंशन में 17% इजाफे का, जिसमें 8,500 से पेंशन बढ़कर 10,000 रुपये हो गई थी 1 जुलाई 2023 से। ठीक है। लेकिन यूबीआई का जो आईटी सिस्टम है उसमें किसी गलती की वजह से 5,431 जो पेंशनर्स हैं वो अपनी जो इजाफा शुदा पेंशन है उससे महरूम रहे। यकीनी बात है फिर उन्होंने धक्के खाए होंगे, लेकिन उनको सुनता कौन है। ठीक है। तो ये जो यूबीआई का अमल है, एक तो ये वफाकी हुकूमत के फैसले की खुल्लम खुल्ला खिलाफ वर्जी है। ठीक है जी। तो ये मतलब इनको जब पता चल गया कि 5,431 लोग जो हैं इनको पेंशन नहीं मिल रही है, डेफिनेटली उन्होंने जैसी पेंशन नहीं आई होगी, 8,500 आई होगी, तो वो गए होंगे इदारे में, मुतल्लिका रीजन्स में। हमें भी बहुत सारे लोग अप्रोच करते हैं, कमेंट सेक्शन में बताते हैं, टिकटॉक पे भी और यूट्यूब पे, फेसबुक पे भी, लेकिन सुनवाई नहीं होती। तो मतलब इदारे से कैसे ये रह गया कि 1 महीना, तो फिर तो ऑडिट तो ज़ाहिर है साल के एंड में होता है। जी। इसमें देखिए, कहते हैं कि आईटी का कोई एरर है और वो यूबीआई कहता है कि ये खुद ब खुद जो है ना इजाफा हो जाता है। अच्छा, वो लोग तो गए, उनकी सुनवाई नहीं हुई। उसके बाद जो ये एक डीएसी होती है, डिपार्टमेंटल ऑडिट कमेटी, ठीक है, उसमें इस मसले को जब सामने आया तो उनको हिदायत की गई कि आप जो हैं इसको फौरी तौर पर रिजॉल्व करें, इस मामले को हल मसले को। इस पे आईटी टीम ने जब इस पे मसले पर काम किया तो तकरीबन 4,381 जो पेंशनर थे उनको तो मतलब ये पेंशन मिल गई। लेकिन जो असल तादाद थी 5,431, इसका मतलब है अभी भी तकरीबन कोई 1,000 पेंशनर जो हैं तो वो उसमें अभी तक उन्हें पेंशन नहीं मिल सकी हुई। ये बिल्कुल ताज़ा तरीन रिपोर्ट है। इस बारे में फिर जो गवर्नमेंट ऑडिटर्स हैं वो आखिर में जो है ना कुछ रिकमेंडेशन भी करते हैं। उन्होंने रिकमेंडेशन ये की है कि यूबीआई जो है, मतलब ये रिकमेंडेशन वो करते हैं अफसरान के लिए जिन्होंने गफलत बरती, उनके खिलाफ इंक्वायरी की जाए। ठीक है। और जो जिम्मेदारान का तयन किया जाए। ठीक है। तो अब ये जो चीज़ है ये कागजात में, फाइलों में छुपी हुई है। आज हम आपके प्रोग्राम के तवज्जुह से इस बात को हमने पब्लिक किया है। यकीनन ऐसे बहुत सारे केस होंगे और मैं ये भी अर्ज़ करूँ, ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान की रिपोर्ट जो है वो सैकड़ों सफ़ात पर मुश्तमिल है। उसमें हमारी मिनिस्ट्री, उसमें यूबीआई, इसके भी मतलब ये एक उसका ऑडिट एक पैरा है, उसके और भी बहुत सारे हैं। कहने का मकसद वो वक्तन फौक्तन पेश करते वो आपके सामने रखेंगे। लेकिन अब आपकी जिम्मेदारी है, जो पेंशन ले रहे हैं, जो पेंशन नहीं ले रहे, आने वाले वक्त में लेंगे, उनके भी, और ये जो 900 के करीब लोग हैं जो रह गए हैं अभी भी उनको पेंशन नहीं मिल सकी। यानी कि देखें, वो बेचारे 8,000 ले रहे होंगे उस वक्त, 8,500 ले रहे होंगे। अच्छा, अभी भी बहुत सारे लोगों ने मुझे कमेंट भी किया, मैंने कहा शायद जी मजाक कर रहे हैं, 8,500 अभी भी ले रहे हैं, जबकि पेंशन इस वक्त हो गई है कितनी जी, 11,500 हो गई है। और ज़्यादा पेंशन जो है तकरीबन फार्मूला पेंशन वो 32,000 रुपये। अब ये जो 11,500 है वो देखें 8,500 ले रहे हैं, तो 3,000 उनका ये पता नहीं कितने टाइम से जो है वो बेचारों का ड्यू चल रहा है। फिर कल को इसमें भी उनको मसाइल पेश आएंगे।
तो इस चीज़ को, इस पैगाम को आपने लोगों तक पहुंचाना है ताकि लोगों को अवेयरनेस मिले कि भाई हम उनकी आवाज़ बने हुए हैं। बेशतर लोग तो देखते हैं हमारे यूट्यूब चैनल को, लेकिन यूट्यूब चैनल के नाम पे और लेबर के नाम पे, यूबी साहब ये भी एक थोड़ा सा फरमा दीजिएगा कि कितने सारे फेक चैनल चल रहे हैं और बिल्कुल बोंडी सी मालूमात देते हैं वो। इसमें मुझे 2 मिनट दीजिएगा। जी बिल्कुल, इस पर देखिए, इस वक्त जो है भांत के यूट्यूब चैनल जो हैं देखे जा रहे हैं, और वो जो है यूबीआई पेंशन के हवाले से खुशखबरी, या यूबीआई जो है फला सहूलत दे रहा है, यूबीआई मकान दे रहा है, यूबीआई जो है वो उसकी पेंशन जो है अक्टूबर से बढ़ जाएगी। तो ये बहुत सारे लोग हमसे रब्ता करते हैं, जिसमें आपके बहुत सारे साथी हजरात भी हैं जो कहते हैं ये तो मैंने सुना है, ये तो गलत नहीं हो सकता। तो हम उनको यही कहते हैं कि आजकल जो है वो सोशल मीडिया पे आपको पता है कि जाली खबरों का, झूठी खबरों का, प्रोपेगेंडे का, डिसइंफॉर्मेशन का बहुत चलन है। तो आप इन बातों पे तवज्जो ना दिया करें। अच्छा, मज़े की बात यह है यूबी साहब, ये भी है कि वो ख्वाब दिखा रहे होते हैं बस का चैनल, जो 25,000 हो जानी चाहिए, आपकी रेटिंग वो हो जानी चाहिए। ख्वाहिश मेरी भी है कि आपकी 50,000 हो जानी चाहिए, मेरी ख्वाहिश है बिल्कुल। लेकिन ये है कि मेरी ख्वाहिश पे तो अगर चले तो मैं तो आपको पेंशन की भी जरूरत नहीं, मैं तो आपको लमसम 1-1 लाख रुपए महीने का हर बंदे के घर पहुंचा दूं, ये मेरी ख्वाहिश है। लेकिन आप जो है ना वो जरूर देखा करेंगे जो शख्स आपको खबर दे रहा है कि इसकी अपनी इन्फॉर्मेशन क्या है, ये कोई पढ़ा लिखा आदमी है या नहीं है। हमने तो ज़ाहिर 10-15 साल इस फील्ड को दे दिए हैं। यूबी साहब ने 30 साढ़े 30 कितने 35 साल, तो मेरे ख्याल 40 साल तो इन्होंने यूबीआई को दे दिए हैं। तो हम कोशिश करते हैं कि आप तक वो मालूमात पहुंचाएं जिसके डॉक्यूमेंट्री एविडेंस हो हमारे पास। अब यूबी साहब के पास भी डॉक्यूमेंट हैं, हमारे पास भी डॉक्यूमेंट हैं, ये सारी डॉक्यूमेंट्री एविडेंस के साथ हम चीज़ें दे रहे होते हैं। देखिए, मैं अर्ज़ करूँ, मुझे रिटायर हुए तकरीबन 6 बरस हो गए। जी हाँ। तो मुझे मालूम है कि यूबीआई अपना काम नहीं कर रहा, और मुआशरे में तकरीबन हर घर में एक पेंशनर, ये यूबीआई से रिटायर्ड होने के बावजूद भी उस पर क्रिटिसाइज करते हैं, उसकी पॉलिसीज पे आवाज़ उठाते हैं, हालांकि ये बड़ा मुश्किल काम होता है। तो हमारी कोशिश ये होती है कि हम अपने जो इस बुजुर्ग हजरात हैं जिन्होंने अपनी एक उम्र इसमें गुजारी है, उन पसीने की कमाई से उन्होंने कंट्रीब्यूशन अदा किया कि उनको हम उनकी जज्बात से ना खेलें, बल्कि उनको मुसद्दिका और मालूमात फराहम करें। और इसके लिए देखिए, जो कानून है ना, ये ईओबी एक्ट कहलाता है 1976, इसकी स्टडी बहुत ज़रूरी है। अच्छा, वो जो लोग हैं पेंशनर हैं, तो शुगल के तौर पे मैं इनको शुगली पेंशनर कहता हूँ आमतौर में, ये तो ये इस तरह की बातें करते हैं। अच्छा, इसमें आज एक चीज़ अगर आप इजाज़त दें और कहना चाहता हूँ, एक यूबीआई के पेंशनर वो हैं जो बैरून मुल्क चले जाते हैं। ठीक है जी, जो बैरून मुल्क चले जाते हैं, तो सरकारी पेंशनर हों या यूबीआई के पेंशनर हों, तो उनकी पेंशन वक्ती तौर पर मुअत्तल हो जाती है उनकी वतन वापसी तक। ठीक है। जैसे आज हमारे एक मोहतरम बहुत सीनियर साफ़ी हैं, आरिफ साहब, जी जंग अखबार से बचता रहे, ये आपको पता है सहाफ़त के बाबा कहलाते हैं। तो ये चंद साल पहले अपनी पेंशन, पाकिस्तान जब आए थे अमेरिका से, अमेरिका में मुकीम है, तो इनके पास वक्त कम था, तो इन्होंने बड़ी कोशिश की थी, तो यूबीआई ने तो इनकी पेंशन बहाल कर दी थी, लेकिन बिल्कुल एंड टाइम पर इनका जो बैंक अल-फलाह का कार्ड है पेंशन का, वो एक्टिव नहीं हो सका था। ठीक है। तो उनको बिला अपने बकाया जात के पाकिस्तान से वापस जाना पड़ा था। अब वो फिर आए हुए हैं। ठीक है। तो आज गालिबन वो रीजनल ऑफिस जाएंगे वेस्ट फाहब। ठीक है जी, वो कहते हैं मेरे पास 10 दिन है। ठीक है। अच्छा, यूबीआई में ना कोई ऐसा मैकेनिज्म नहीं है, जो बैरून पाकिस्तान से लोग आते हैं उनका मुख्तसर क़याम होता है, उनकी कितनी उम्र है और या उन्हें कैसे मिल सके। तो हमारे पास बैरून मुल्क जो मुकीम पेंशनर है ना, उनके बहुत फ़ोन कॉल आती हैं। तो लेकिन उनको जो है यूबीआई एक आम पेंशनर की से डील करता है, ये नहीं देखता कि भाई इनके पास वक्त कम है। तो इसमें तो बड़ा ये तेज़ रफ्तारी का मुजाहरा करना चाहिए, ताकि अभी 3 साल के बाद पाकिस्तान आए। ऐसे ही मेरे पास 2-4 केस और पड़े हुए हैं। तो इनके लिए कोई डेस्क होनी चाहिए कि भाई ये बैरून पाकिस्तान से आए हैं, इनका ये सबूत है, ये पासपोर्ट है, ये वीज़ा है। हाँ, वो एक वन विंडो उनके लिए हो जाना चाहिए। देखिए ना, ये उम्र ऐसी है ना, कल का पेंशनर का पता नहीं है, तो इसका मतलब वो अपनी पेंशन के हक से महरूम हो जाएंगे। बिल्कुल। तो इस पर तवज्जो की ज़रूरत है। बिल्कुल ऐसे। नाज़रीन, ये आपके सामने सारी सूरत हाल रखी है, आप क्या सोचते हैं, समझते हैं? आपका कुछ सवाल है कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिएगा, ताकि अगले किसी व्लॉग में उसको एड्रेस किया जा सके या आपको मालूमात दी जा सके। इसी के साथ अपने मेज़बान अज़मत खान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।